कभी सोचा है एक ऐसा शहर हो सकता है जहां इतिहास की गूंज झरनों की आवाज में मिल जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं रांची की। स्वागत है आपका एक ऐसे शहर में जो जितना खूबसूरत है उतना ही कह सकते हैं क्रांतिकारी भी रहा है। चलिए आज हम इसकी कुछ अनसुनी कहानियों को जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोह, दुनिया का एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट कैप्टन और भारत के कुछ सबसे शानदार दिल मोह लेने वाले झरने, इन तीनों को क्या चीज जोड़ती है? कोई कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और जवाब है सिर्फ एक शहर, रांची। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। कहते हैं ना, हर नाम के पीछे एक कहानी छिपी होती है। और भाई रांची की कहानी तो वाकई में बड़ी दिलचस्प है। देखते हैं कि आखिर इस शहर को इसकी ये अलग पहचान मिली कैसे। पता है, रांची का नाम असल में एक बहुत ही साधारण से उरांव गांव से आया है। एक पुरानी लोक कथा है जिसके हिसाब से रईची शब्द का मतलब है ठहरने की जगह। कहानी ये है कि एक आत्मा को एक किसान ने कहा था कि यहीं ठहरो, दूर रहो, और बस वक्त के साथ यही रईची रांची बन गया। है ना कमाल की कहानी? लेकिन रुकिए, रांची की पहचान सिर्फ एक नाम तक ही नहीं है, इसके तो कई नाम हैं, कई पहचान है। इसे कहते हैं झरनों का शहर। एक जमाने में ये बिहार की गर्मी की राजधानी हुआ करती थी। और हाँ, ये झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा एक अहम केंद्र भी रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं, ये क्रिकेट के लेजेंड MS धोनी का घर भी है। तो अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। रांची की जमीन आप समझिए संघर्ष और आजादी की कहानियों से सींची हुई है। ऐसी कहानियां जिन्होंने भारत की किस्मत को एक नया मोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये पूरे 100 साल के विद्रोह का सबूत है। शुरुआत हुई 1887 में सरदार आंदोलन से, एक चिंगारी की तरह। फिर 1895 में आए महान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आज़ादी की इस लौ को और हवा दी। और ये आग बुझी नहीं। 1914 में टाना भगत आंदोलन ने इसे जिंदा रखा। और मजे की बात यह है कि यही लोग बाद में गांधी जी के असहयोग और नमक सत्याग्रह आंदोलन का एक अहम हिस्सा बने। और बिरसा मुंडा, उनका असर इतना जबरदस्त था, इतना गहरा था कि लोगों ने उन्हें बिरसा भगवान का दर्जा दे दिया। सोचिए, वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो उम्मीद की एक किरण थे, अन्याय के खिलाफ एक आवाज थे। और ये विरासत आज भी जिंदा है। तो इतिहास की इन गहरी दमदार आवाजों से निकलकर अब चलते हैं रांची की धड़कन की तरफ। इसके शानदार झरने जहां सिर्फ सुकून और खूबसूरती है। सबसे पहले बात करते हैं हुंड्रू फॉल्स की। बस एक बार आंखें बंद करके सोचिए, सुवर्ण रेखा नदी ऊंची चट्टानों से नीचे गिर रही है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो आपको सच में हैरान कर देगा। यही तो है रांची की असली बेमिसाल खूबसूरती। इसके बाद नंबर आता है जोना फॉल्स का। इसे गौतम धारा भी कहते हैं। और यहाँ की बात ही कुछ और है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्म का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। पास में ही भगवान बुद्ध का एक मंदिर है जो इस जगह को एक अलग ही शांति और सुकून से भर देता है। अरे हाँ, और दशम फॉल्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। शहर से ज्यादा दूर भी नहीं है, बस थोड़ी ही देर की ड्राइव। मतलब अगर आपको नेचर के बीच एक छोटा सा ब्रेक चाहिए तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। ये दिखाता है कि रांची में एडवेंचर आपसे कभी दूर नहीं है। तो चलिए, झरनों के इस सुकून भरे माहौल से निकलकर अब हम रांची के मॉडर्न धड़कते हुए दिल में चलते हैं। क्योंकि ये शहर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये तरक्की और मौक़ों का एक बड़ा सेंटर भी है। अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो शहर की आबादी में लगभग 51% पुरुष और करीब 49% महिलाएं थीं। मतलब एक काफ़ी बैलेंस्ड जेंडर रेशियो, जो एक आगे बढ़ने वाले समाज की निशानी है। और ये आंकड़ा देखिए, 87% से ज़्यादा की लिटरेसी रेट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि रांची एजुकेशन को, ज्ञान को कितनी अहमियत देता है। और इसमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए जब शहर में IIM, रांची यूनिवर्सिटी और बिट मेसरा जैसे जबरदस्त इंस्टीट्यूट्स हों, तो ये तो होना ही है। रांची सच कहें तो देश के कुछ सबसे बेहतरीन टैलेंट को तैयार कर रहा है। एजुकेशन तो है ही, पर रांची इंडस्ट्री का भी एक पावर हाउस है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ हैं। मतलब ये शहर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ज़रूरी इंजन है। तो सवाल ये है कि इस डायनामिक शहर का भविष्य कैसा है, आगे क्या होने वाला है? चलिए एक नज़र भविष्य पर डालते हैं और देखते हैं कि आने वाले कल के लिए रांची क्या तैयारी कर रहा है।
और ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। रांची को भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए चुना गया है। ये एक तरह से भविष्य का टिकट है, जिसका मतलब है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न सुविधाएं और यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी। तो आज हम एक ऐसे शहर को देख रहे हैं जो एक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ इसका क्रांतिकारी इतिहास है और दूसरी तरफ भविष्य की ओर एक तेज रफ्तार दौड़। रांची की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी होगा वो देखने लायक होगा।